सबको प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में जय मसीह की एक बार फिर बाइबल स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और हम आज परमेश्वर के वचन में से मनन करेंगे उसका प्रकाशित वाक्य 17वां अध्याय और 1 और 2 वचन। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आज हमें और आपको क्या सिखाना चाहता है, क्या बताना चाहता है, परमेश्वर आज हमसे क्या बातचीत करना चाहता है। वचन में जाएंगे, वचन के पहले हम प्रार्थना करेंगे। स्वर्ग में विराजमान जीवित अनुग्रहकारी पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर, हम आपके चरणों में आते वचन हमें सीखने के लिए सहायता कीजिए। मैं नहीं लेकिन आप हमारे अंदर से होकर बोलिए और बातचीत कीजिए प्रभु, ताकि प्रभु जो लोग इस वचन को सुनते हैं आशीष प्राप्त कर सकें। प्रभु इस वचन को और सुनने वालों को आपके हाथ में सौंपते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सबको एक बार फिर प्रभु यीशु के मधुर और मीठे नाम में जय मसीह की। हम परमेश्वर के वचन पवित्र शास्त्र बाइबल में से निकालेंगे उसका प्रकाशित वाक्य और 17वां अध्याय और 1 और 2 वचन को पढ़ेंगे। यहाँ इस प्रकार से लिखा हुआ है, जिन 7 स्वर्गदूतों के पास वे 7 कटोरे थे, उनमें से एक ने आकर मुझसे यह कहा, इधर आ, मैं तुझसे उस बड़ी वेश्या का दंड दिखाऊंगा जो बहुत से पानी पर बैठी है, जिनके साथ पृथ्वी के राजाओं ने व्यभिचार किया है और पृथ्वी के रहने वाले उनके व्यभिचार की मुद्रा में मत वाले हो गए थे। देखिए परमेश्वर का वचन हमसे क्या बताना चाहता। देखिए यहाँ स्पष्ट यहाँ लिखा हुआ है, जिन 7 स्वर्गदूतों के पास वे 7 कटोरे थे, उनमें से एक ने आकर मुझसे यह कहा, इधर आ, मैं तुझे उस बड़ी वेश्या का दंड दिखाऊं। बड़ी वेश्या कौन है? यहाँ पे एक शब्द है, बड़ी वेश्या। वेश्या कौन है? हमारे मन में हम बाइबल पढ़ते हैं, विचार करते हैं, मनन करते हैं, तो हमारे मन में आता है कि यहाँ पे बड़ी वेश्या कौन है। वेश्या एक शब्द आया है। वेश्या किसे कहते हैं? सांसारिक रूप से हम देखें तो एक इसका दूसरी गलत अर्थ है, सब जानते हैं, समझते हैं। और यदि हम इसको आत्मिक तौर से लें, आत्मिक तौर से इस वचन को हम सीखें, आत्मिक तौर से मनन करें, तो वेश्या का कुछ और ही अर्थ है। जैसे हम देखें शारीरिक और आत्मिक है, इसका अर्थ सेम, पर परमेश्वर का जो वचन है हमें आत्मिक तौर से बताना चाहता है, अपने लोगों के विषय बता रहा है कि जो मेरे लोग हैं बाइबल में, यदि यह वह लोग हैं, जैसे कि हम बाइबल में पढ़ते हैं, वेश्या परमेश्वर का वचन किन लोगों को कहता है? जो दूत आता है वह है जिसके हाथ में 7 कटोरे थे, उनमें से एक ने आकर मुझसे यह कहा। यूहन्ना से वह यह कह रहा है कि इधर आ, मैं तुझे उस बड़ी वेश्या का दंड दिखाऊं। बड़ी वेश्या कौन है? बड़ी वेश्या हम और आप और इस संसार के वे लोग हैं जो परमेश्वर के प्रति ईमानदार नहीं, परमेश्वर को पर भरोसा नहीं करते, परमेश्वर को जानते हैं, उसके पास आते हैं, चर्च जाते हैं, प्रार्थना करते हैं, लेकिन परमेश्वर के प्रति ईमानदार नहीं हैं। वे अन्य देवी देवताओं की पूजा करते हैं। उन लोगों को परमेश्वर वेश्या कहता है। बाइबल में बहुत से रेफरेंस हैं, बहुत से वचन पाए जाते हैं जहाँ पर ये शब्द बताया गया है। यदि हम पढ़ेंगे यशायाह उसका 1:21, तो वहाँ पर भी लिखा हुआ है, यशायाह 1 और उसका 21वां वचन। परमेश्वर का वचन उन लोगों को वेश्या कह रहा है जो परमेश्वर के प्रति ईमानदार वफादार नहीं है, जो परमेश्वर को जानते हैं, परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं मानते। उन लोगों को परमेश्वर कहता है वेश्या। देखिए हम यहाँ पर उसका यशायाह 1 और 21 वचन में यहाँ लिखा है, जो नगरी सती स्वाध्वी थी वह कैसी व्यभिचारिणी हो गई। वह न्याय से भरी थी और उसमें धर्म पाया जाता था, परंतु अब उसमें हत्यारे ही पाए जाते हैं। देखिए यहाँ पर क्या लिखा, पतित नगरी व्यभिचारिणी, यहाँ शब्द आया है व्यभिचारिणी, वेश्या। देखिए शब्द व्यभिचारिणी बोले या वेश्या बोले, दोनों एक हैं। जो इस्राएलियों के प्रति, हमारे और आपके प्रति ही ये शब्द बताया गया है कि जो लोग परमेश्वर को जानते हैं,
पर उसकी आज्ञाओं के अनुसार नहीं चलते, परमेश्वर के वचन के प्रति ईमानदार नहीं हैं, परमेश्वर पर भरोसा नहीं करते, परमेश्वर को अन्य देवी देवताओं को पूजा पाठ करते हैं, परमेश्वर उन लोगों को व्यभिचारिणी कहता है। क्योंकि बाइबल में लिखा हुआ है कि हम जो हैं यीशु मसीह की दुल्हन हैं। हालेलुया। हम यीशु जो कलीसिया के लोग हैं यीशु मसीह की दुल्हन हैं, और हम यीशु यानी परमेश्वर हमारा पति है। और जब हम उस पति को छोड़कर इधर उधर भागते हैं, दूसरे देवी देवताओं की पूजा करते हैं, तो हमें परमेश्वर क्या कहता है? व्यभिचारिणी। जो एक पति को छोड़कर दूसरी जगह जाता है उसे परमेश्वर कहता है व्यभिचारिणी, वेश्या। तो परमेश्वर यहाँ जो शब्द लिखा हुआ है वह अपने लोगों के प्रति बताता है। क्या आज हमें सोचने की ज़रूरत है? क्या हम ऐसे हैं? यदि हम ऐसे हैं तो आज हमें मन फिराना है, प्रभु से माफ़ी मांगना है, क्योंकि हम इस कलंक के साथ, हम व्यभिचारिणी के नाम के साथ हम परमेश्वर के स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। यदि हम परमेश्वर को जानते हैं और इधर उधर जाते हैं, देव देवताओं की पूजा करते हैं, परमेश्वर पर विश्वास बराबर नहीं करते, परमेश्वर के वचन के प्रति ईमानदार नहीं है, परमेश्वर के वचन के प्रति ईमानदार नहीं है, परमेश्वर के प्रार्थना के विषय ईमानदार नहीं है, तो परमेश्वर कहता है हे व्यभिचारिणी, पापी, यानी परमेश्वर से अलग। और जो लोग परमेश्वर जिन्हें व्यभिचारिणी कहता है, परमेश्वर ने स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं होने देगा। इसलिए परमेश्वर कहता है मन फिराओ और लौट आओ। इसलिए बहुत से ऐसे वचन हैं जहाँ पर यदि हम यिर्मयाह 2:20 तो वहाँ पर भी ये शब्द इस्तेमाल किया गया है। उसका 3:1 में भी इस्तेमाल किया गया है। यहेजकेल 16 अध्याय 15 और 34 वचन, इनमें भी यह शब्द वेश्या का, व्यभिचारिणी का शब्द इस्तेमाल किया गया, और होशे 9:1 वचन में भी यह इस्तेमाल किया गया है। और हम देखते हैं कि जो शब्द है वेश्या, वेश्या शब्द, एक बार इस शब्द का पूरे देश के लिए भी इस्तेमाल किया गया है कि पूरा देश जो है वेश्या हो गया है। यदि हम यशायाह उसका 23वां अध्याय और 15-16 में पढ़ते हैं तो वहाँ पर स्पष्ट लिखा हुआ है, परमेश्वर का वचन एक बार सबको, पूरे देश के लिए इस शब्द का इस्तेमाल करता है। यशायाह उसका 23वां अध्याय और 15 से यदि हम 17 वचन पढ़ेंगे, यशायाह 23:15 से, यहाँ देखिए, यहाँ इस प्रकार से लिखा हुआ है, उस समय एक राजा के दिनों के अनुसार 70 वर्ष तक शोर विसरा हुआ रहेगा। 70 वर्ष के बीतने पर शोर वेश्या के समान गाने लगेगा। हालेलुया। देखिए यहाँ पर लिखा है परमेश्वर का एक बार पूरे देश को, यहाँ क्या लिखा हुआ है, 70 वर्ष बीतने पर शोर वेश्या के समान गीत गाने लगेगा। हे बिसरी हुई वेश्या, हे बिसरी हुई वेश्या, वीणा लेकर नगर में घूम, भली भांति बजा, बहुत गीत गा, जिससे लोग फिर तुझे याद करें। 70 वर्ष के बीतने पर यहोवा शोर की सुधि लेगा और वह फिर छिनाले की कमाई पर मन लगाकर धरती भर के सब राज्यों के सर छिनाला करेगा। हालेलुया। देखिए परमेश्वर का वचन यहाँ पर एक समय, एक राजा के दिनों के अनुसार 70 वर्ष तक शोर विसरा हुआ रहेगा। 70 वर्ष के बीतने पर यहाँ पर लिखा है शोर वेश्या के समान गीत गाने लगेंगे। देखिए इसीलिए परमेश्वर का वचन प्रकाशित वाक्य उसका 17 अध्याय और 1 वचन में कहता है, वेश्या का शब्द इस्तेमाल करता है। और वेश्या देखिए वही लोग हैं जो परमेश्वर को जानते हैं और परमेश्वर के प्रति ईमानदार नहीं है, जो अलग अलग अपने मन की बातें मानते हैं। परमेश्वर उन लोगों को कहता है यदि आज हम भी ऐसा करते हैं, ऐसा मानते हैं, तो हमें भी आज मन फिराने की आवश्यकता है, परमेश्वर से माफ़ी मांगने की आवश्यकता है। परमेश्वर हमें ज़रूर माफ़ करेगा। और यदि हम देखते हैं कि नीनवे के लोगों को भी परमेश्वर क्या बोलता है, मूर्ति पूजक लोग थे। दोनों मूर्ति पूजक देशों के लिए भी यह शब्द जो है व्यभिचार शब्द इस्तेमाल किया गया है, वेश्या का शब्द इस्तेमाल। यदि हम पढ़ेंगे उसका नहूम की पुस्तक और 34वां अध्याय
नहूम और उसका 3 और 4 वचन। तो वहाँ इस प्रकार से लिखा हुआ है, नहूम की किताब निकालेंगे, यिर्मयाह, तो वहाँ पर भी यह शब्द इस्तेमाल किया गया है। और परमेश्वर का वचन हमें यही सिखाता है कि हमें परमेश्वर के वचन के प्रति ईमानदार रहना है, परमेश्वर के वचन के प्रति हमें वफादार रहना है। परमेश्वर हमें बहुतायत का आशीष देना चाहता है। और हम देखते हैं क्या बोलते हैं, प्रकाशित वाक्य और उसका 17वां अध्याय और उसका 2 वचन यहाँ इस प्रकार से लिखा हुआ है, जिसके साथ पृथ्वी के राजा ने व्यभिचार किया। देखिए, पृथ्वी के राजा जो इस संसार में, यदि हम देखते हैं पृथ्वी के राजा कौन है। पृथ्वी के राजा देखिए, इस संसार में जितनी मूर्ति हैं, जितने आज लोग पूजा करते हैं, वो सब क्या है, इस संसार में एक राजा के रूप में शासन किए। इस संसार में आए राजा थे वो लोग, जिन्हें आज इस संसार के लोग भगवान मान बैठे हैं। जिन लोगों को लोगों ने परमेश्वर का दर्जा दे दिया है, जिन लोगों ने इस सृष्टि का कर्ता के रूप में दर्जा दे दिया है, उन राजाओं के यहाँ लिखा है, क्या लिखा है, जिसके साथ पृथ्वी के राजाओं ने व्यभिचार किया और पृथ्वी के रहने वाले उनके साथ व्यभिचार की मुद्रा से मत वाले हो गए। देखिए, तो परमेश्वर का वचन हमें आज यही बताता है। और जो व्यभिचार का शब्द है, वह शब्द मदिरा, व्यभिचार, मदिरा, यह शब्द उन लोगों के लिए बाइबल में उपयोग हुआ है। परमेश्वर ने लोगों को इस्तेमाल किया है जो आत्मिक तौर से अविश्वास योग्यता दिखाते हैं परमेश्वर के वचन के प्रति, परमेश्वर के प्रति, परमेश्वर के लोगों के प्रति, वचन के प्रति, बाइबल के प्रति, प्रार्थना के प्रति जो अविश्वास योग्यता दिखाते हैं, उन लोगों को परमेश्वर क्या कहता है, व्यभिचारी लोग, मदिरा में डूबे। परमेश्वर आज हमें चाहता है, सिखाना चाहता है कि हम भी यदि ऐसा हैं तो आज हमें मन फिराना है, क्योंकि ये अंत का समय है और अंत के समय में हमें मन फिराने की आवश्यकता है। परमेश्वर अपने लोगों से कहता है कि लौट आओ, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। और परमेश्वर चाहता है कि जो लोग हैं वह पाप में ना मरे बल्कि बचाए जाए। इसलिए परमेश्वर का वचन हर समय हमें मन फिराने की आज्ञा देता है। परमेश्वर आपको इस वचनों के द्वारा आशीष दे। अपने जीवन में वचनों को अमल लाइए, अमल कीजिए, और परमेश्वर ज़रूर है आपको और हमें आशीष देगा। परमेश्वर का धन्यवाद। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।